मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि दिवाली की छुट्टियां जो हैं यूटिलाइज करी कि नहीं करी? पढ़ाई तो हुई नहीं होगी। चलिए, कितने स्टूडेंट ने प्रॉपरली छुट्टियां यूटिलाइज करी, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है। चलिए, कितने स्टूडेंट्स जो हैं छुट्टियों को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाए, थोड़ा मतलब पछतावा हो रहा है कि यार थोड़ा बेटर कर लेते। ठीक है। अच्छा, जिनको पछतावा हो रहा है उनसे सवाल है, क्या वो पछतावा करके कुछ चेंज कर पाएंगे? पास्ट को चेंज कर पाएंगे? तो इसलिए पछतावा नहीं करना, फोकस करना है आगे जो हमारे पास टाइम बचा है उसके ऊपर। ठीक है। तो होमवर्क वगैरह जो है रोटेशन का, आई थिंक पूरा का पूरा जो है रोटेशन ही करना है हमें। ठीक है। तो वहीं से रोटेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा था? लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है। तो आज जो है डाउट्स वगैरह उसके पूरे के पूरे खत्म कर देते हैं। लेक्चर नंबर 17। तो चलिए फिर इंतजार के बाद लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर मेरे बैठे रहिए और मेरे साथ लेक्चर को स्टार्ट कर दीजिए। कह दीजिए क्या? जय लॉजिक। हमेशा लॉजिक लगाते रहे। तो कुछ बच्चों से बात करी थी, वो कह रहे हैं कि सर ट्रेन बहुत लेट हो गई है। ठीक है। हाँ, बैच कोड, हाँ सही कह रहे हैं। तो बैच जो है वो हमारे पास हो चुका है AJ 303 हो गया। हाँ। तो 303। चलिए, तो होमवर्क स्पेशलिस्ट, दिवाली असाइनमेंट तो नहीं दिया था, क्योंकि आपको मैंने यही बोला हुआ कि भाई आप रोटेशन के जो है वो PYQs कर लीजिए। रोटेशन की PYQs की डाली थी PDF? लॉज ऑफ मोशन वाली तो डाली थी, वो करें? PYQ कर लो, जेई मेंस के बहुत आसानी से होते। होमवर्क स्पेशलिस्ट क्या था? होमवर्क 9 और 10 डिस्कस करनी थी। चलिए, DBP 9 और DBP 10। नहीं नहीं, ऐसे तो ना करो भाई। मतलब वही बात हो जाएगी कि भाई छुट्टियां हैं तो कुछ हम यूटिलाइज नहीं करते। हाँ, DBP 9 हम लास्ट क्लास में कर रहे थे। टॉपलिंग, टॉपलिंग कर रहे थे। और एंगुलर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी करा था। तो उसी पर बेस्ड है DBP नंबर 9। चलिए, DBP नंबर 9 डाउट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 किया कि नहीं किया? कितने स्टूडेंट्स ने 1 कर लिया? कितने स्टूडेंट ने 1 अटेम्प्ट दिया और नहीं हुआ? कोई बात नहीं, लॉजिक सुनते हैं। तो चलो हर्षित, आप ही बताओ क्यों नहीं करके आए? गलत बात है, तो क्या है? साफ सफाई कर रहे थे। पेरेंट्स से पूछूंगा कि भाई इतना ज्यादा तो पूरी छुट्टियां बच्चे ने बर्बाद कर दी। गलत है, गलत। नहीं, PDM तो रेगुलर होगी इस बैच में ना, तो पूछेंगे, याद रहेगा मुझे। मैं कहूंगा कि होमवर्क करके नहीं आया था हर्षित, और उसने कहा कि भाई पूरे टाइम ही आज ही नहीं करके आया, लेकिन ये बहुत सारे दिन है इसके, एक हफ्ते का गैप है। तो वो 7 दिन के बराबर हो गए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r is placed on a smooth horizontal surface. It is given a horizontal impulse j at a height h above the center of mass and the spheres are rolling. Then the value of h and speed of the center of mass r. ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन को मेरे साथ अटेम्प्ट दो। तो मैं आपको टाइम देता हूँ, हिंट देता हूँ, क्वेश्चन का आप आंसर जो है निकालने की कोशिश करिए। देखो, रिवीजन भी हो जाएगी। ऐसे एक इंपल्स पड़ रही है इस पर j। ठीक है।
तो एक इंपल्स पड़ रही है जिसकी वैल्यू दे रखी है जे, कहां पर पड़ रही है, सेंटर से एच हाइट ऊपर, और जैसे ही वो इंपल्स दी गई तो बॉडी क्या करने लग जाती है, रोल करने लग जाती है, ठीक है ना। तो एकदम से रोल करने लग, अगर रोल करने लगी तो इसका मतलब वी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, शुक्र है, ठीक है, सरस्वती माता जी, याद है स्टूडेंट्स को वी इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, ये याद है कि एंगुलर इंपल्स किसके बराबर होता है, बहुत बढ़िया, याद। अच्छा, लीनियर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है ना। तो लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आपने अगर मान लीजिए इंपल्स दी है जे, तो सेंटर ऑफ मास जो है उसके पास वेलोसिटी, लेट अस सपोज आ गई है बी, सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी क्या आ गई है, बी आ गई। तो आपने इंपल्स कितनी दी, जे, और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के पास कितनी आ गई, बी। तो लीनियर इंपल्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एम बी, बस। तो कह रहा कि बी बता दो, लो, जे बाय एम, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी तो हमें मिल गई सेंटर ऑफ मास की, तो ऑप्शन जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए या डी होना चाहिए। हाँ, अब हाइट कैसे निकालें, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अब आप ट्राई करना। हिंट क्या है, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो आप एंगुलर इंपल्स को कैसे लिखते हो, लीनियर इंपल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एक बार जरा ये लगाना सेंटर ऑफ मास के रोल, लगाओ जरा, ठीक है। तो कॉपी चेक करते हैं तब तक कि आप लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, किस तरह से लगाते हो। रोटेशन की डीपीपी जो है ये थोड़ी सी टफ है, बट हो जाएगा अगर आप बेसिक जो है उनको अपने साथ रखते हो। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंट। क्लास में अटेंडेंस जो है वो पूरी की पूरी मेंटेन रखो, ठीक है। 11th क्लास में और 12th क्लास में, 12th क्लास में भी मैंने बहुत समझाया था कि लास्ट ईयर बच्चे जो थे दिवाली के बाद नहीं आए, और आपने ऐसी गलती नहीं करनी। पेरेंट्स बोलेंगे कि सिलेबस हो गया, आप बोलोगे हाँ, तो पेरेंट्स बोलेंगे अच्छा सिलेबस हो गया, वो क्या कर रहा है वहां पर, आजा बोर्ड की तैयारी कर, क्योंकि उनको लगता है कि बोर्ड की तैयारी और जेई की तैयारी अलग अलग है। और फिर बच्चे जो है 6 महीने तक तैयारी अच्छी से नहीं कर पाते, क्योंकि घर पे पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देखो, देखने जाना, कॉपी चेक करेंगे। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू, कंप्लीट द सेंटेंस, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो लिखो एंगुलर इंपल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर। ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए, आप बता दीजिए। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चार्ट पेपर तो भी रेडी नहीं है, तो वही चाह रहा था पाएंगे आपकी, 2/5 एम। इंपल्स होना चाहिए यहाँ पर जे, जे इंटू एच इज इक्वल टू 2/5 m r² ओमेगा। देखो एंगुलर इंपल्स कैसे लिखेंगे, जे इंटू एच इज इक्वल टू क्या, 2/5 m r² ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है, आई ओमेगा। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप भूल गए लगता है सब कुछ, याद है। 2/5 m r², कितने स्टूडेंट को भूल गया, हैंड रेज करना ना, 2/5 m r² भूल गया, पक्का ना, याद है। हॉलो स्फीयर का बताना जरा मोमेंटम, सिमेट्रिक,
2/3 एम आर स्क्वायर। नहीं तो अभी ना एक फटाफट ऑन द स्पॉट जो है थ्योरी का क्विज हो जाए, ठीक है, जिसके अंदर मैं 5-6 बस फॉर्मूले पूछूंगा, वही आपको कॉपी पे लिखना। हाँ करते हैं, पहले ये क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से ओमेगा निकाल लो, क्या आ रहा है? ओमेगा क्या आ रहा है? जे एच, 5 JH अपॉन 2 MR स्क्वायर। देखो चेक करो जरा, ये आ रहा ओमेगा, आ रहा है? चलो अब ओमेगा की वैल्यू और बी की वैल्यू v इक्वल टू आर ओमेगा में डालो, मुझको बताओ एच क्या आ रहा है? फिर से आ रहा ना? चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए v इक्वल टू आर ओमेगा है, तो v की वैल्यू क्या है? J/m। मैं v इक्वल टू आर ओमेगा यूज कर रहा हूँ। r कितना है? r तो r ही है। ओमेगा कितना निकाला है? 5 JH अपॉन 2 MR स्क्वायर। तो यहाँ से h देखो क्या आ रहा है? 2/5 r, ये आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आ गया, ये हमारे पास एच आ गया, 2r/5। करियर किसका? हम्म, आपने होमवर्क करा था? चलो ऐसा करो, ये हो गया। मैं एक अब जो है क्विज लेने वाला हूँ, तो आपको मैं दे रहा हूँ 5 मिनट, आप अपने नोट्स पूरे के पूरे देख लीजिए, ठीक है? फॉर्मूले पूछेंगे। नहीं, इंडिविजुअल। ऐसे देखिए पता नहीं चलता कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। 5 मिनट है आपके पास, आप अपने नोट्स देख लीजिए, मैं सिर्फ फॉर्मूले पूछूंगा। ऐसे पूछूंगा, अच्छा ये बताइए टॉर्क कैसे निकाला जाए, अच्छा ये बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का कितना होता है, अच्छा ये बताइए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, टॉर्क क्या होता है, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में क्या होता है। जस्ट अपने नोट की वाइज 5 मिनट, अब पता चलेगा कि किसके नोट्स ही नहीं है। नोट्स? अरे वो क्या होता है, वो तो सर आप बनाते हो। आपने बनाए? हाँ देखो देखो फटाफट, रोज रिवाइज करा करो। आप पढ़ते जा रहे हो ना सारे? जिस स्पीड से पेज पलट रहे हो, क्या उस स्पीड से देख भी रहे हो क्वेश्चन को? हाँ, पेज पलटते जाओ, पढ़ते जाओ कि हाँ ये भी आता है, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ICM/mr स्क्वायर। होगा क्या, स्टूडेंट को स्टेज पे बुलाया जाएगा और फॉर्मूला लिखने को बोला जाएगा, बस, सिंपल। इंडिविजुअल टीम गेम नहीं रखेंगे, क्यों? लॉजिक, क्योंकि उसमें फिर इंडिविजुअल लेवल पे स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं कर रहा तो पता ही नहीं चलेगा। काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई। हो गया, आगे बढ़ो। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, ये रहा, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ पी। आगे बढ़ो। ये तो क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन सिंपल सी थ्योरी पर। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, आर पी सर, टॉर्क इज इक्वल टू DL बाई dt, रोलिंग में v इक्वल टू आर ओमेगा। ये वाला टेबल ये देखो रटो। ट्रांसलेशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला,
रोटेशन ड्रैगन है, बताया था। फॉर्मूले फॉर्मूले आपके सारे टेस्ट होंगे। आप में छुट्टी क्यों लगा लेते नहीं? हाँ, अच्छा अब ठीक है। ओ भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस। चलो कोई नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका पूरा का पूरा रोटेशन जो है वो गोल है, रोटेट हो गया है? टाइम ओवर है। आप कल आ सकते हैं सुबह? ठीक है, तो कल क्या है, वेनेसडे। वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन तो आना पड़ेगा। और बाकी भाई और किनका है जो सुबह कल मतलब आ सकते हैं आने वाले 3 दिन में? हाँ, क्या होगा उसके अंदर, ये फटाफट एक रीकैप वगैरह का टारगेट रख लेंगे। बाकी भी आ जाएंगे। नहीं, क्लास नहीं हो रही, क्लास नहीं हो रही। मैं तो होऊंगा नहीं, मेरी तो सुबह क्लासेस होती है, मेरी चौथी क्लास है। मतलब आई विल अरेंज समबडी कि जो, भाई जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं कर रखा उनको फायदा होगा। ठीक है, और आना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि कल का टाइम एक फिक्स कर लेते हैं। जैसे देखो इनके साथ क्या हुआ कि इनके कुछ फैमिली इश्यूज थे, जिनके कारण पूरा रोटेशन गायब। आपकी नोट चेक करें तो क्या चल रहा है उसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो भी पूरा नहीं हुआ। तो ये रोटेशन तो करना पड़ेगा। तो रोटेशन के लिए हम 3 दिन का टारगेट रखते हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। कल 11 बजे, 11 बजे किसी को ऑब्जेक्शन? तो 11 से 1, 2 घंटे की क्लास। ठीक है, तो 2 घंटे की क्लास रहेगी। तो जो जो आ रहे हैं वो आफ्टर दिस क्लास अपना नाम मुझे लिखा देना, आगे फॉरवर्ड करना। लंच, मैस जाओगे ना? लंच, लंच भी तो करना है। तो फिर तभी तो पूछ रहा हूँ कि सजेशन जो है स्टूडेंट से ले ली जाए। तो आप चाह रहे हैं कि 3 बजे क्लास है, है तो ऐसा टाइम हो जो कि 3 के साथ क्लब हो जाए। 1 से 3, 1 से 3 किसको ऑब्जेक्शन? ठीक, 1 से 3 आपको कोई ऑब्जेक्शन? लेकिन फिर वो लंच टिफिन पैक हो जाएगा। या 2:30 बजे तक कर लेते हैं, आधा घंटे का ब्रेक। 12:30 से 2:30, ठीक है ना? 12:30, 12:30 से 1:30, 2:30 तक क्लास। फिर आधे घंटे की ब्रेक, उसमें आप खाना खा के फटाफट आ जाइए। ठीक है, चल कल आना फिर। ठीक है, क्लास हो जाएगी कल। चलिए अब हो रहा है क्विज। क्विज जो होगा उसके अंदर पहले मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं पूछूंगा तो आपको पहले से ही पता होगा कि मेरे को आता है कि नहीं आता। ठीक है ना? तो इसलिए स्टेज पर पहले डायरेक्ट बुला। ठीक है, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे? इनसे। आज लेफ्टी से स्टार्टिंग करते हैं आज। हाँ, बहुत ही सिंपल, एग्जाम्पल लेके समझाना। हाँ,
लो फिर से लो। चलो नहीं नहीं, फॉर्मूला क्या है वो बताना है कि आई क्या है, आईसीएम क्या है, एम क्या है, डी क्या है। जैसे कोई मान ली अमीबा यहाँ पर बना देते हैं, तो फॉर्मूले में वैल्यूज तो पता होनी चाहिए ना कि आई का मतलब क्या है। तो बताना पूरा, एम का मतलब बताओ, आई क्या है, इंडिया। ठीक है, पूरा बताओ। आईसीएम क्या है, इंडिया, चाइना, म्यांमार। अपने पूरा बताओ अच्छी तरीके से। आई क्या है, जैसे ये डायग्राम से बताओ। ये लोग हेल्प करते हैं, ये लो। अब बताओ, अब बताओ, हेल्प कर दो। ये तो हाँ हाँ, ये डिस्टेंस कितना है, डी है। ये है मास बॉडी का। तो मास, अच्छा बॉडी का। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ तो आई किसके अबाउट है, और आईसीएम, तो टोटल किसके अबाउट। गलत है भाई, गलत। हाँ हाँ ठीक है, आई क्या फिर। कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई हाँ जा। देखिए मैं यहाँ पर कहूंगा कि पूरी नॉलेज नहीं थी, तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि आप वहां पर, क्यों लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, क्योंकि पेपर में आप गलत कराओगे। एक तो है कि पता ही नहीं था तो हमने स्किप कर दिया क्वेश्चन, और एक है पता था लेकिन गलत पता था तो नेगेटिव करा। हाँ कल लेकिन आपको क्लियर कर देते हैं कि ये पूरा ना खुद याद रखो कि आई क्या है, आईसीएम क्या है, हाँ बताना चाहिए। हाँ। हम्म। सेंटर मास वाली एक्सिस, ठीक है, सही बोल रहे हैं। सभी स्टूडेंट जरा ध्यान से सुन लो। बार बार जो है देखिए बोल रखा है क्लास के अंदर, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी होती है, घर पर जाके आप टाइम यूटिलाइज भी करते हो, ट्रैवलिंग टाइम ट्रेन के अंदर जो है डाउनलोड करके वीडियो देखते हो दोबारा। एक्सपेक्टेशन तो यही है, रिवीजन करते हो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर बार बार क्लास में बोला, आपको याद होगा, दो एक्सिस होनी चाहिए पैरेलल। दो एक्सिस क्या होनी चाहिए, पैरेलल। जैसे कि देखिए ये दो एक्सिस क्या है, तो वो एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई। और जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही होती है, उसके अबाउट क्या होता है, आईसीएम। तो आई और आईसीएम आपस में जो रिलेटेड होते हैं वो इस फॉर्मूले से होते हैं। जो डी होता है वो डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल एक्सिस होता है, एम होता है मास ऑफ द बॉडी, आईसीएम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दी एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और आई जो हो जाएगा वो उस एक्सिस से हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रही। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं जरा, कितनी बार क्लास में करा था, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, आप चीजें याद रखते हो। तो ये एक डिस्क है, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट को कितनी बार पूछा था, याद करिए, है ना। कड़ा लेके जो है मैंने पेन को बनाया था, कितना होगा। तो यहाँ पर आई मान लेते हैं, और ये है आईसीएम। तो आई हो जाएगा आईसीएम, डी कितना है यहाँ पर भाई, आर है ना, रेडियस। तो बताइए, आईसीएम डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी डेरिवेशन के अंदर मैंने एक एग्जांपल लिया था, याद करिए और बताइए क्या एग्जांपल लिया था डिस्क की डेरिवेशन। जलेबी, ठीक है ना। जब जलेबी बनती है तो उसमें रिंग्स होती है, और फिर उन रिंग से फाइनली जब जलेबी बन के तैयार हो जाती है तो वो आपको क्या मिलती है, डिस्क। ठीक है, तो ये आ जाता है कितना, एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये आ गया आई, तो ये आई की वैल्यू आ गई
3/2 mr²। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट। टॉर्क, सिंपल है। टॉर्क क्या है? फॉर्मूला हो गया है क्या? चेंज इन, नहीं रेट ऑफ चेंज है क्या, लेकिन टॉर्क क्या होता है? बात नहीं करनी, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स। लेकिन बच्चे को हमें ये समझाना है कि ये होता क्या है, ये तो थोड़ा मतलब एग्जांपल लेके बताइए कुछ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये एक दरवाजा है, और इस एक्सिस के अबाउट ये दरवाजा घूम सकता है, और यहाँ पर एक हैंडल है, हमने फोर्स एफ लगाई, ये डिस्टेंस है आर, तो टॉर्क कितना होगा? हाँ तो फॉर्मूला लिख दीजिए टॉर्क का। टॉर्क का फॉर्मूला, और वो टॉर्क पे वेक्टर नहीं होगा? तो टॉर्क इज रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स, और किसी कह लीजिए रोटेशनल मोशन के लिए हमें फोर्स नहीं बल्कि क्या चाहिए होता है? टॉर्क चाहिए होता है, और वो फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ, और ये एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेटेड है। ठीक है। हाँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी कह सकते हो। कैसे, ये देखिए, इसको आप यूज कर लो ना, टॉर्क को लिख दो d/dt ऑफ एल, एल को लिख दो आई ओमेगा, तो ये आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। हाँ, लेकिन ये आर क्रॉस एफ में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ बोला जा सकता है, बिल्कुल सही है। जब आप टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखते हो तो आप इसे लिख देते हो आर एफ साइन थीटा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इस आर साइन थीटा को क्या बोल देता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर। ठीक है, और टॉर्क होगा तो बॉडी घूम जाएगी, अगर टॉर्क नहीं होगा तो बॉडी नहीं घूमती। तो किसी वस्तु को घुमाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क। ठीक है, चलो आगे मोहित। बहुत ही सिंपल, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, आती है ना? हाँ। अरे आती है भाई। थ्योरम नहीं आती, चलो हेल्प कराते हैं। हिंट ये है कि हर्ष जब आए थे तो उन्होंने पहले ये लिख दी थी, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जगह। ये देखो ना, अभी क्लास में आप थे ही, जब मैंने पूछा था पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे लिख दिया था। फिर उन्होंने पेन मेरे हाथ से खींच के उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर, मैंने देखो, मैंने सही लिखा है, मैंने सही लिखा है, तो उन्होंने चेंज करा था। हम्म, गलत है ना? ना गलत है। आपको जो है क्या करना है कि भाई पहले फॉर्मूले तो कर लो, रेगुलर क्लास में आओ। कितने स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर क्लास में आ रहे हैं और उनको फॉर्मूला ये नहीं पता? हाँ, कोई नहीं। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को आता है भाई? गुड, आपको नहीं आता? आता है, चलो बताओ। आप असली में लेफ्टी हो ना?
नहीं, वो हैंड राइटिंग देख के मुझे लगा, मैं कहीं नकली में है वैसे राइट ही, लेकिन लेफ्टी में लिख रहे हैं। आई एक्स प्लस, नहीं ठीक है। जो ये बॉडी है, एक अभी जाते जाते सवाल कर देता हूँ, उसको कौन से प्लेन में होना चाहिए, एक्स वाई प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, किस में होना चाहिए? हाँ, तो फिर जेड के अबाउट हो जाएगा आई एक्स प्लस। ठीक है, तो बस एक चीज, अगर मान लो ऐसा कोई हमारे पास है केस, एक डिस्क है और ये जेड एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो इसके लिए आप क्या लिखें? एक्स एक्सिस पहले तो बताओ किधर होगी, बाहर होगी अंदर? नहीं, एक्स एक्सिस यहाँ पे किधर होगी, अंदर होगी, क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है, तो आई अंदर होगा, आई क्रॉस जे के होगा। हाँ, फिर तो क्या लिखोगे इसके अंदर? हाँ ठीक, सही। देखिए यहाँ पर आई वाई प्लस आई जेड को आई एक्स लिखा है, तो ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता है कि जो बॉडी है वो वाई और जेड प्लेन में है, तो वाई और जेड प्लेन में अगर बॉडी है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वाई के अबाउट जेड के अबाउट, इस प्लेन में दोनों का सम, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो वो जेड एक्स, सॉरी ये जेड नहीं बोलना चाहिए, माइनस एक्स एक्सिस या फिर अंदर की तरफ प्लस एक्सिस, उसके अबाउट भी उतना ही आएगा, तो ये सही लिखा है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, रैपिड फायर राउंड कर। लीनियर इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, बी इक्वल टू, बी इक्वल टू आर ओमेगा। हाँ, रोलिंग में बॉटम पॉइंट की वेलोसिटी, रोलिंग में बॉटम पॉइंट की एक्सेलरेशन, ना, रोलिंग में बॉटम पॉइंट की एक्सेलरेशन जीरो जो है वो नहीं बता, ठीक है, मैंने एक्सेलरेशन तो बताई भी नहीं है, तो आपको ये भी कह सकते हैं कि सर आपने कराया नहीं, ठीक है, कराया नहीं, हम कहाँ से बता, हाँ, ये बोले थोड़ा नहीं वो कह रहे हैं जीरो। तो अगर रोलिंग होती है तो बॉटम पॉइंट की एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर होती है ऊपर की तरफ। तो आइए ये भी डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, ये देखिए, तो सेंटर की वेलोसिटी v है, और ये देखिए ऐसे ओमेगा से घूम रही, ये पॉइंट है p, ये है c। तो ये सिचुएशन जो आपको दिख रही है, ये एक्चुअल में बराबर किसके है, ये दो सिचुएशन के बराबर है। एक है ट्रांसलेशन और एक होता है रोटेशन, है ना? तो ऐसे ये रोटेशन हो रहा है, ये पॉइंट p है, तो इसको हम पीछे जाते देखेंगे आर ओमेगा से, तो ये है रोटेशन और ये जो है ये ट्रांसलेशन, ठीक है, तो इसमें हमें ये रेस्ट पर ही दिखेगा ट्रांसलेशन। तो अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो अगर मुझे चाहिए एक्सेलरेशन किसकी, पॉइंट पी की, तो इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा, अगर मेरे को एपीसी पता है तो मैं क्या लिखूं फॉर्मूला इसका, एक्सेलरेशन ऑफ बॉटम ऑफ पॉइंट पी, चुंबक रूल, क्या लिखें? एक्सेलरेशन ऑफ पी लिखना है, तो मैं चलो ऐसे लिखूं, तो अब बता दो ऐड क्या करूं इसमें, सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ऐसे कुछ। तो अगर आप ये फॉर्मूला, जो कि एक रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला है, जिसको हम चुंबक रूल भी कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वाले में यूज करा था, तो ये फॉर्मूला क्लियर है, ये यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज। शोएब अख्तर बॉलिंग कराते हुए भागता क्यों है? ताकि बॉल की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बढ़ जाए, क्योंकि वो खुद भाग रहा है और अपने रिस्पेक्ट में जब फेंकेगा तो फिर ग्राउंड से वो ज्यादा स्पीड से निकलेगी। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू शोएब अख्तर प्लस वेलोसिटी ऑफ शोएब अख्तर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों ऐड हो गए, ठीक है ना? क्लियर है, ये तो समझ में आ रहा है। अब बताइए एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी, जब आप यहाँ पे बैठेंगे तो ये सर्कुलर मोशन करते हुए आपको दिखेगा, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है उसकी एक्सेलरेशन किधर होगी, किधर? सेंटर की तरफ। हाँ, कौन बोला यहाँ पर? हाँ, सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ ऐसे,
आर ओमेगा का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट है ना, कि अगर गोल गोल घूम रहा है ये पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन किधर आएगी? सेंटर की तरफ। किसी के मन में सर सर्कुलर मोशन की थ्योरी आप रोटेशन में कैसे लगा रहे हो? बोलना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर एक चीज आपने जो सीख ली वो हमेशा लगने वाली है। आपने सीख लिया कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहीं पर भी फोर्स लगाइए, असर सेंटर ऑफ मास पर होता है। सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, रोटेशन चैप्टर में होगा, होगा। एक्सेप्शन नहीं है, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह समझिए। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन किधर होती है? सेंटर की तरफ। अच्छा, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? ये जो जा रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही। तो ये आ जाएगी जीरो। तो अब बताइए कितनी बची? आर ओमेगा। ठीक है, लेकिन किसी से पूछो हमेशा आंसर जीरो ही आता है। किसी से पूछे यार, जैसे अभी ब्रेक होगी, कैंटीन में जाओ, ऐसे ही पूछ लेना, भाई रोलिंग में जो है बॉटम ऑफ पॉइंट की एक्सप्रेशन क्या हो? आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या जीरो है? कितनी है? आर ओमेगा स्क्वायर। किधर की तरफ से? ऊपर से। ठीक है ना? तो बॉटम ऑफ पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है रोलिंग में? बॉटम ऑफ पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है रोलिंग में? जीरो। ठीक है, तो बॉटम ऑफ पॉइंट की एक्सलेशन कितनी होती है? सही जवाब दे रहे हैं सारे। ठीक है ना? तो सही जवाब दे रहे हैं। बॉटम ऑफ पॉइंट की एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर होती है ऊपर की तरफ, बॉटम ऑफ पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है। अब ये ना बोल देना वेलोसिटी जीरो तो सर डीवी बाई डी टी की जीरो। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है तो उसको कैसे समझाएं? कह रहा कि सर वी जीरो है। मैंने कहा हाँ, तो सर डीवी बाई डी टी वी जीरो आ गया, क्योंकि वी तो जीरो। एक है पहले इनकी बात। हाँ, कैसे? नहीं, उसको ऐसे समझा रहा, उसको मैथ्स आता है, तो ऐसे देखो समझा सकते हो। देखिए, ये देखिए, एक मतलब कोई भी बच्चा हो, वो y इक्वल टू एक्स का तो ग्राफ जानता होगा ना। मतलब जो रोलिंग वगैरह पूछ रहा है ये वगैरह, तो आता तो होगा ही। तो उसको अगर हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बोलें और ये कहें कि देख भाई, जब x जीरो है तो y कितना है? जीरो। ठीक है, तो जब x जीरो है तो dy बाई डी एक्स कितना है? जब x जीरो है तो y भी जीरो है, तो dy बाई डी एक्स कितना है? वन। तो अब उसको दिख जाएगा यहाँ पर। तो अच्छा, y जीरो है तो dy बाई डी एक्स जीरो नहीं है, क्योंकि y एक्सचेंज नहीं, चेंज हो रहा है। हाँ वही कह रहा था, मेरे को लगा एक्सचेंज हो रहा है। हाँ, एक्स के साथ चेंज हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बॉटम मोस्ट पॉइंट नहीं है, इसका नंबर आएगा, इस पिंक पॉइंट का नंबर आने वाला है, फिर थोड़ी देर बाद इस ग्रीन पॉइंट का नंबर आने वाला है। ऐसे ये कंटिन्यूअसली बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होते जा रहे हैं? चेंज होते जा रहे हैं। जिसका भी नंबर आएगा उसकी वेलोसिटी क्या है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं। ठीक है भाई, क्लियर सब? ठीक है। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू, हाँ सही, सही। एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। बोलो जल्दी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन प्योर रोटेशन। आई ओमेगा। याद आ रहा सबको? आई ओमेगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इन प्योर रोटेशन हाफ आई पी ओमेगा। सही। टाउ इक्वल टू, तो अब रिवीजन हो गया, इतनी ही चीजें चाहिए होती। टाउ का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इसकी डेरिवेशन, नहीं डेरिवेशन भी करो,
इनका कहना है कि सर मैंने फॉर्मूले रट लिए हैं, डेरिवेशन नहीं करी, तो जय लॉजिक क्यों बोलते हो? जब लेक्चर स्टार्ट होता है चुप रहा करो, ये बोलना नहीं। लेकिन अगर आप जय लॉजिक बोल रहे हो तो डेरिवेशन भी करनी है। किसी भी चीज को मत छोड़ो, आपके पास टाइम बहुत है। ऐसा नहीं कि आप आए हो फास्ट ट्रैक कोर्स में और 11 12 करनी है 3 महीने। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, इतने लेक्चर कहाँ मिलते हैं रोज। और हाँ, ये रोलिंग था। सही। लास्ट लेक्चर में हम टॉपलिंग के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसके बाद ये जो है डीपीपी तो आपने नहीं करी है, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि भैया डीपीपी करें। कल तक हो जाएगी बोल रहे हो, पता नहीं ना। चलो रैंडम क्वेश्चन करते हैं, हेडिंग डाल दीजिए रैंडम क्वेश्चन। नहीं, क्यों सर लॉजिक? नहीं, मेरे को लगता है कि दंगल जो है उसके अंदर छल कपट, हाँ मतलब स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, आंसर बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में दे। वैसे मैंने अपनी तरफ से एक प्रॉपर मेल भेजा है, ठीक है, मतलब प्रतीक सर को भी भेजा है, और जो सीटीओ हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, उनको भी एक मेल भेजा है। उसमें मैंने मेंशन करा है कि दंगल के अंदर ये मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से बच्चे जो हैं, जैसे लेट अस सपोज डी क्वेश्चन का आंसर तो है किसी भी हालत में नहीं हो सकता, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो डी ऑप्शन लगा रहे हैं, वो कैसे पता करें? वो हो नहीं पाता ना। हाँ, किसने डी लगाया, एक ये रिकमेंडेशन दी है। दूसरी रिकमेंडेशन ये दी है कि भाई बच्चे जो हैं उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो भी साथ में मेंटेन करें। जैसे जितने भी दंगल हो चुके हैं उनका डेटा कहाँ है, जैसे मैं दंगल स्टार्ट करूंगा तो रीस्टार्ट हो जाता है। तो पिछला भी एक होना चाहिए कि क्लास में किस तरह से कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकंड आ रहा है। जैसे हमने एक ओवरऑल टॉपर बनाया हुआ है, तो अब तनिष्क हो गए हैं ओवरऑल टॉपर। हाँ, क्या चीज? हाँ, ठीक है, मैंने कहा था, इनका कहना है कि सर आपने कहा था कि ब्रह्मास्त्र वाली बुक एक आप देंगे टॉपर, और फिर मैं बुक साथ में ले गया था वापस। ठीक है, ले आएंगे। ठीक है, आज ही दे देते हैं, कोशिश करता हूँ कि आज जो है जैसे ही आफ्टर दिस क्लास नीचे जाके ब्रह्मास्त्र की बुक होगी तो मैं ले आता हूँ। ठीक है, अगर होगी तो, अदरवाइज बाहर से होगी। चलिए, रैंडम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन डीपीपी के भी हैं, ये देखिए। ये एक हमारे पास प्लैंक है, लेंथ है इसकी एल, मास जो है इसका क्या है एम। ठीक है, बच्चों वाले सवाल से स्टार्ट करते हैं। फाइंड टेंशन इन द लेफ्ट एंड राइट पिन। करो क्वेश्चन करो। दिवाली पे घर गए थे, कैसी रही दिवाली? भाग दौड़ वाली। चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर गया था, तो मुजफ्फरनगर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से ट्रैवलिंग। हाँ, पटाखा तो हाँ, कोई पटाखा नहीं बजाया। हाँ, नहीं आसपास लोगों ने तो पटाखे बजाए थे बट मैंने नहीं। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कि भाई पटाखे नहीं बजाते, ठीक है, बट इस बार ही नहीं बजाते। तो ऐसे मतलब गलत है। नहीं, वो ये ना कि चीजें, जैसे देखो कितनी चीजें बताई जाती हैं कि
कार में से गंदगी बाहर मत फेंक। लेकिन तब भी आपने बहुत बार देखा होगा लोग खिड़की नीचे करते हैं, छिलके फेंकते हैं। अरे यार, पैसा। मनी, पैसा। चलो आंसर बताएं। हम्म। हाँ हो गया। क्या आंसर? हाँ क्या आंसर है? अरे बोलो भाई, क्या आंसर आ रहा? देखो सबसे लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है ना, वहां पर बैठ के टॉर्क बैलेंस करो। ठीक है, अब तो करो। करो करो। बैठो, मैं अभी यहाँ पर। आप बैठो यहाँ पर, राइट वाले पॉइंट या लेफ्ट, यहाँ बैठो, एफबीडी बनाओ। यहाँ पे बैठो, पहले इंसान बनाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर एमजी दिखाओ ऐसे नीचे। यहाँ पर टेंशन दिखाओ। यहाँ पे हाँ, टेंशन यहाँ होगी, ये एमजी। अब दोनों का टॉर्क इस पॉइंट के बहुत बैलेंस। हाँ, करें डिस्कस। कितने स्टूडेंट का आंसर आ चुका है? जल्दी करो भाई, बाकी भी। हम्म। यहाँ बैठो, इंसान बनाओ। यहाँ इंसान बना दो। एमजी दिखाओ, टेंशन दिखाओ, टॉर्क बैलेंस। mg/2। ठीक है, mg/2। आइए भाई डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये जो सिस्टम है ये रेस्ट पर है। तो आप यहाँ पर बैठ जाइए। तो ये रहा टी, ये रहा mg। ठीक है। और अब आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना है कि ये एक इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब क्या है कि टॉर्क जो है वो जीरो होगा। किस पॉइंट के अबाउट जीरो होगा? किसी भी पॉइंट पे। तो आप यहाँ पर बैठ जाइए। तो यहाँ पर बैठेंगे तो mg का टॉर्क कितना आएगा? mg मल्टीप्लाइड बाय l/2। और इसका टॉर्क कितना आएगा? टी मल्टीप्लाइड बाय एल। लो खत्म। टेंशन की वैल्यू क्या आ गई? mg/2। बस। तो कितने स्टूडेंट्स का यही आंसर था? सिंपल। चलो क्वेश्चन छोड़ो आप। पेन है उसको ऐसे पकड़ो, ऐसे। तो आपकी जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसका मास है, तो ये मेरे राइट हैंड पर कितनी फोर्स लगा रहा है? mc/2। ये तो पूछ रहा हूँ मैं। इसका मास है m, तो यहाँ टेंशन कितनी होगी? यहाँ टी, यहाँ पर भी टी आ रही है। दोनों तरफ टेंशन सेम आ रही है। ठीक है, हम बीच में बैठेंगे तो इनका भी टॉर्क देखिए जीरो आए। तो 2t इज इक्वल टू mg कह दो। टेंशन की वैल्यू mc/2। तो मेरे को तो याद आ रहा, मैंने डिस्कस किया हुआ है। मैंने बताया था कि बेड को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है और आपका रूममेट है, तो आप जहां पर सेंटर ऑफ मास है उसके पास में अपने रूममेट को रखिए, ताकि उसमें वहां पर उसको भारी ज्यादा फील। अभी तो क्या है कि ये बिल्कुल बीच में ही है, सेंटर ऑफ मास, तो इसलिए दोनों टेंशन बराबर आ। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास बीच में ना हो, कहीं और हो, तो टेंशन अलग अलग आ सकती है। पूछे डाउट? भाई पैशन दिखाएं अपना पढ़ाई के प्रति। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ना मतलब जबरदस्ती लग रहा है? पैशन बनाइए, पैशन। सर कैसे पैशन बनाए? प्रैक्टिकली सोचिए ना, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आपको मन में नहीं लग रहा कि सर ने क्वेश्चन क्या पूछा, ये तो mg/2 ही होगा।
चलिए अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर, ये देखिए, ये देखिए, ये है रॉड जिसकी लेंथ है एल, मास क्या है एम, सेम। फाइंड, लिखना है क्वेश्चन, देखें जरा लिखते भी है कि नहीं। फाइंड टेंशन इन द लेफ्ट स्प्रिंग if just after left spring just after हाँ cutting right string। तो भैया जी क्या कर रहे हैं, भैया जी यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये स्ट्रिंग को काट रहे हैं। जैसे ही स्ट्रिंग को काटेंगे तो लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी, आंसर एम जी नहीं। ठीक है, कई बार स्टूडेंट कहते हैं इसको यहाँ से काट दिया, नीचे एम जी इधर टी, आंसर एम जी आ गया, तो गलत है, एम जी आंसर एम जी नहीं है। तो ये आपके डीपीपी का भी सवाल है, तो आपका डीपीपी का भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो फाइंड टेंशन इन द लेफ्ट स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर द राइट स्ट्रिंग इज कट। इस तरह के बहुत सारे सवाल मेंस में आ रहे हैं। गया टाइम वापस नहीं आता, टाइम सबसे ज्यादा कीमती है, बर्बाद ना करें। जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट है, टाइम बर्बाद नहीं करना। आगे आंसर गलत। क्या हो गया भाई, अगर मान लीजिए ऐसा एक रूल बना लेते हैं, क्या होता है कि ऐसी कोई बीच में बोल दे, ठीक है, तो फिर सारा टारगेट वही उसी पर आ जाता है। तो एक रूल सिंपल सा है, बीच में जो बोलेगा वही कल्प्रिट। जैसे अगर मान लीजिए आपने बोला इसने मुझे कहा, भाई मेरे को जहां से सुनाई दिया मैं उसी को टारगेट कर, ठीक है ना। हाँ जी ब्रेड रोल, ओमेगा लिख रहे हैं, एम एल ओमेगा, एम एल ओमेगा मतलब एक प्रकार से कि मोमेंटम होगा, तो ब्रेड रोल ही है। तो ब्रेड रोल मतलब बेचते क्यों हो ब्रेड रोल, जब आपको पता है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट ही होता है, तो डू नॉट चेक, मतलब डू नॉट ट्राई टू गेट इट चेक, ये बोलना चाहिए यो। देखो रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल ही है भाई, रॉड हॉरिजॉन्टल ही है, जस्ट आफ्टर पूछा जा रहा है। अगर किसी को पता नहीं चल रहा कि मैं इसमें क्या करूं, तो हैंड रेज करिएगा, कितने स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल रहा क्या करें, सबको पता चल रहा है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए एफबीडी बना लो, और फिर जो आता है क्या आता है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा आता है, फोर्स लगा लो कहीं पे, एक्सेलरेशन होगी यहीं पे, ये आता है, तो ये लगाओ, इक्वेशन लगानी है। चलिए लास्ट 50 सेकेंड, 4 मिनट होते ही फिर मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन पे दिमाग तो लगाओ, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे तो कहाँ से होगा। और ब्रेड रोल यार, हमेशा ब्रेड रोल आप चेक कराते हो, 3G/L लिख रहे हो, 3G/L कैसे हो सकता है फोर्स, M × G होता है फोर्स कुछ। नहीं, कौन सी फिजिक्स लगाई, हाँ, कैसे,
ना ना, क्वेश्चन कर लो भाई, एनपीडी बनाओ। देखो कॉर्नर पर एमजी दिखाया, धरती माता की जो फोर्स होती है एमजी सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे दिखाइए, इसको उठा के इसको डिलीट मारिए, यहाँ दिखाइए एमजी ऐसे ऐड करता है, टेंशन ऐसे ऐड करती है, लेकिन वो जीरो हो जाएगी टेंशन। चलिए टाइम ओवर, सीखते हैं। आइए, डीपीपी का सवाल है, आइए इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए कैसे इसको करना है, आइए डिस्कस करें। तो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जो है इसको कैसे करेगा, और वो स्टूडेंट जो है वो 303 ईए बैच का, ठीक है। मतलब ये कहिए कि ज्यादा, मतलब उसे फॉर्मूले तो याद है बट प्रैक्टिस उतने ज्यादा नहीं कर। तो वो जब इसको ट्राई करेगा तो क्या क्या मन में सोचेगा, सबसे पहले आई कैन डू इट, 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 आई सी डी आई, आई सी डी आई, ठीक है ना, आई कैन डू इट, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जय लॉजिक लॉजिक लगाना। तो देखिए पहली चीज वो मन में सोचेगा क्या, एक तो फोर्स होती है एम जी, एक हो गई यहाँ पर टी, यहाँ तो कट गया तो ये जीरो हो गया। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, मुझे क्या आता है, मुझे आता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो मैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा देता हूँ। अब कहाँ पर बैठूं, क्योंकि टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाने के लिए कहीं ना कहीं तो बैठना पड़ेगा, ट्रांसोमाइड, देखो वो नहीं। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगाने के लिए कहीं ना कहीं तो बैठना होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सेंटर मास पे बैठ जाता हूँ। तो एमजी का टॉर्क, तो बचा कौन, टी। यहाँ पर तो टी है नहीं, लेकिन हाँ कुछ मेरे क्लास के बच्चे हो सकते हैं जो ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ पर टी है, अरे भैया इसको तो एफपीडी कर दिया, तो यहाँ तो टेंशन नहीं है, यहाँ टेंशन है। तो टी इंटू आर, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी L/2, क्योंकि दिमाग में मैं लगा रहा हूँ टाउ इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना है, ये तो मैंने रट रखा है, ये रॉड के सेंटर से ml² / 12, ठीक है। तो ml² / 12 अल्फा, तो ये आ गई पहले की, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे तो टी फाइंड करना। कोई बात नहीं, ये कौन है, ये चिंटू, तो कोई नहीं, मैं पिंटू को बुलाता हूँ। तो सर ऐसे बुलाते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम चिंटू। तो मैंने यहाँ पर अब चिंटू जो है इमेजिन कर लिया। जब मैं चिंटू यहाँ पर इमेजिन करूंगा तो टेंशन का टॉर्क कितना आएगा, एम जी का आएगा, कितना आएगा, एम जी इंटू L/2 इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू, अरे मैं भूल गया, कोई ना कोई मेरे क्लास के बच्चे बोलते ही रहते हैं, कोई ना कोई हेल्प तो करेगा ही। 7 ml² / 3, कॉर्नर से अगर एक्सिस पास कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml² / 3 अल्फा, ठीक है, ठीक है। तो खचक खचक, क्या आ जाएगा आंसर, डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइड करने पर देखिए टी बाई एम जी इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 1/4। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया, टेंशन कितना आ गया, mg/4, खत्म। टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा दी। होमवर्क क्वेश्चन, व्हाट इज अल्फा इन दिस क्वेश्चन, अल्फा कितना होगा, अल्फा, कोई बात। हाँ अल्फा कितना होगा भाई, जब ऐसे सवाल पूछा तो क्या मतलब दिमाग में क्या थॉट आ रहे हैं कि भाई अल्फा पूछे जा रहे हैं, क्या तो अल्फा, ये रहा अल्फा, ये देखो भाई खत्म, अल्फा पूछ रहा, अल्फा क्या होगा, ये रहा अल्फा, अल्फा होगा 2g, नहीं 3g, 3g अपॉन क्या, 3g/12, खत्म। नहीं, तो आप ऐसे मत सोचें कि भाई पता नहीं क्या पूछ रहे हो, अल्फा पूछ रहा हूँ कितना होगा, ये रहा अल्फा।
देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जो बोलेगा वो टारगेट। इस क्वेश्चन के अंदर टेंशन कितनी निकालेगी? और धरती माता की फोर्स mg। तो सेंटर मास की एक्सेलरेशन क्या होगी? सेंटर मास की क्या एक्सेलरेशन है? 3g/, क्यों? वो तो 3g/12 तो अल्फा है। अल्फा क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन में? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की। चलिए, कोई बताएगा जरा सेंटर ऑफ मास की क्या एक्सेलरेशन होगी? देखिए, ये रॉड है और यहाँ पर mg लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है? t। तो कितनी होगी सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन? 3g/4। 3g/4। 3g/4 2 कैसे? देखो, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी होगी? मान लिया ए सेंटर ऑफ मास, टेंशन कितना है? mg/4। ध्यान सुनो जरा, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ना है। तो फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स में मेन फर्क क्या है कि फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट लिमिटेड होते हैं। अगर आपने कोई चीज पढ़ ली एक बार, जैसे कि फोर्स लगा लो कहीं पे, एक्सेलरेशन होगी यहीं पे, तो ये हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, ये नहीं बोलना कि सर ये फ्लूइड में लगेगा। लगेगा। अगर 12th क्लास के अंदर कोई फ्रेम एक्सेलरेटेड है, क्या उस पर बैठ के सूडो फोर्स शो करेंगे? 12th क्लास के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में कोई फ्रेम एक्सेलरेटेड है, उस पर बैठ के सूडो फोर्स शो करेंगे? करेंगे। ये नहीं कहना कि सर सूडो फोर्स तो सर 11th क्लास में होता था। नहीं। अब मेरे को बताइए, मैं आपसे कितना बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, इससे बेसिक क्या ही हो सकता है? फोर्सेस कौन सी लग रही हैं? mg। नीचे की तरफ, ऊपर t, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इज इक्वल टू क्या? m सेंटर ऑफ मास। तो वैल्यू डाल दो, mg माइनस mg/4 इज इक्वल टू m। ए कितना आ रहा है? 3g/4। तो ये आ गई सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो मोहित, अब आपने सही बनाना है, अपने ऊपर विश्वास रखना। बस ये ध्यान रखना कि मेमोरी बेस्ड वर्क नहीं करना। बताइए क्या बोला? हाँ, मतलब आपके मेमोरी में नहीं है, लेकिन आप क्या करते हो, मेमोरी के अंदर ढूंढने लग जाते हो, तो आप कहो कि है ही नहीं मेमोरी। मेरे को क्या करना है? बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग और ये वाली स्ट्रिंग दोनों को साइमल्टेनियसली काट देता हूँ, तो सेंटर ऑफ मास की क्या एक्सेलरेशन है? कितनी? mg। हाँ जी ब्राजीलो, ब्राजीलो वाले। हाँ, अगर मैं पूछ रहा हूँ एक्सेलरेशन, तो डायमेंशन किसको होना चाहिए? एक्सेलरेशन mg क्या है? 4। तो अब थोड़ा और सोचो, g। ठीक है ना, g ही होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स कितनी लग रही है? mg। मास कितना है? m। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या? ठीक है भाई, पक्का? चलिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। एक ये क्वेश्चन हमने करा है, एक ये भी करा है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 3g/4। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ले क्वेश्चन तो खूब सारे आपने कर रखे हैं, देखें जरा, भूल गए कि याद है? एक सॉलिड सिलेंडर है, फोर्स एफ लग गई, मास m है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फाइंड, इसमें आंसर बोलना नहीं है, मैं पूछूंगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर।
ठीक है, तो देखें जरा, इस तरह के क्वेश्चन तो खूब सारे थे। तो आइए चेक करें कॉप में। हम्म, ये स्केच पेन है, तो रेड पेन ले रहे हैं। चलो भाई, रेड पेन चेक कराइए। हम्म, चेक करा लीजिए भाई। हाँ, कहाँ करा, दिख नहीं रहा उनका आंसर। हाँ, चेक कराइए, चेक कराओ भाई जल्दी। हम्म, चेक करो। का आंसर क्या है? नहीं, ये आंसर, ये दिया नहीं हुआ ना, एफ दिया है। हाँ जी, चेक करें। हम्म, चलिए लास्ट 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिनिश। चलो इंटर, चलिए भाई डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कि प्रॉब्लम ये है कि ना, फंडामेंटल लेवल पर चीजें को नहीं सोचते, बेसिक से नहीं सोचते। यहाँ पर आप कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। कैसे, ये देखिए, फोर्स कितनी लग रही है, एफ। एक्सेलेरेशन कितनी होगी, एफ बाई एम। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या बताइए, फोर्स इक्वल टू मान ही होता, एफ इज इक्वल टू एम। क्या चल रहा है दिमाग के अंदर? टाउ टाउ टाउ, टाउ टाउ टाउ। कितने स्टूडेंट्स का आंसर आ गया था? पूछे डाउट, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इस तरह के देखिए बहुत सारे सवाल कर रखे हैं आप। नहीं, फ्रिक्शन है अगर रोलिंग लिख दिया तो। आप क्या सोच रहे हो, हर बार ही वैसे ही क्वेश्चन दे दो? फ्रिक्शन लेस होता तो जी साइन थीटा आ जाता। इसका फॉर्मूला लिखाया हुआ है ना? नहीं बोलना, नहीं बोलना, नहीं ना, पेज पलटनी है। नहीं, पेज नहीं पलटनी।
आंसर बताओ ना, वैल्यू लगा दी, फॉर्मूला लिख दिया सिर्फ, बाकी भूजो तो जाने। आप बताओ। हम्म। टू थीटा की वैल्यू दे रखी। हाँ आ गया भाई। देखिए आंसर क्या होगा, जी साइन थीटा 1 प्लस ICM अपॉन MR²। तो साइन 30 डिग्री है, हाफ 1 + 1/2। सॉलिड सिलेंडर है, पिचकू थ्योरम, पिचकू थ्योरम करा रखी सबको। तो पिच का जब पिचकू, जो भी जाने, तो पिचकू थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक डिस्क मिलेगी, और डिस्क का होता है MR²/2। तो MR²/2 तो हाफ आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाना चाहिए क्या, G/3 आ रहा है। कितने स्टूडेंट्स का आंसर आया था G/3? चेक करें कहाँ आया। क्लियर है, पूछे डाउट। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा क्रिएटिविटी अपनी यूज करें। हाँ, टॉपलिंग का चलो करवाता हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूँ टॉपलिंग का। बट इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में थोड़ा सोचिए। फ्रिक्शन कितनी लग रही है वो तो फॉर्मूला लगा के, एक एक करके, एक एक। हाँ, ये हो सकता है कि इस तरह का देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ये देखो, यहाँ पर ये डिस्टेंस दे दिया 10 मीटर, तो कितनी देर में नीचे पहुंचेगा, = UD प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू की रोलिंग हो। ठीक है, अगर रोलिंग नहीं होगी तो फिर आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma ट्रांसफॉर्माइड। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वार्निंग मिल गई आपको। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगी, या फिर कहिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो जी साइन थीटा आ गई एक्सेलरेशन। अगर रोलिंग नहीं हो रही, यानी कि क्या हो रही है, स्लिपिंग, तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स हो गई है म्यू mg cos थीटा। तो आप लिखोगे mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो वहां से एक्सेलरेशन आएगी, इस फॉर्मूले से एक्सेलरेशन तभी आप लिख सकते हो जब क्या हो रहा हो, रोलिंग। रोलिंग हो रही होगी तो ये लगा सकते हो। ठीक है, कौन जल्दी पहुंच रहा होगा, ये वो सब क्वेश्चन इससे बन जाए। आगे बढ़े, टॉपलिंग। देखिए, हम एक कोन है, ये हमारे पास सॉलिड कोन, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, सॉलिड कोन, और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर ये सॉलिड कोन है, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा बताइए। ये हो सकता है कि ये टॉपल कर जाए। तो हम कहते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है ना, इज सफिशिएंट। मतलब क्या नहीं हो रहा, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट का मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही। जब देखिए मैं इस कुर्सी पर फोर्स लगाता हूँ, ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये स्लिपिंग। लेकिन अगर मान लो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो मैं जब फोर्स, तो अब देखिए क्या होगा, ये टॉपल है। तो दिस इज कॉल्ड टॉपलिंग। तो टॉपलिंग के अंदर स्लिपिंग नहीं होती, फ्रेंड्स ऑफ माइंड। टॉपलिंग के अंदर स्लिपिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो टॉपलिंग के अंदर स्लिपिंग नहीं होती। तो यहां पर अब टॉपलिंग वाला केस है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड एफ, ये जो एफ है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सो दैट कोन डज नॉट टॉपल।
ठीक है, करिए। ये टॉपल ना करे, मास दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है। जब टॉपिंग हो रही होती है तो नॉर्मल एक्शन कहाँ से पास कर रहा हूँ? एज, कॉर्नर। हम्म, जो क्या एफ एच टॉर्क होता है, एम जी फोर्स होता है, ब्रेड रोल। इसको दिमाग में इमेजिन करो कि ऐसे एक कोन पड़ा है और उसके ऊपर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हो, इमेजिन करो। हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे था, कौन पड़ा है, फोर्स लगा रहे हो, तो प्रॉपर होते हुए फील कर पा रहे हो कि नहीं? तो नॉर्मल एक्शन कहाँ से पास करेगा? एच से। फ्रिक्शन भी यहीं से। तो सबसे बढ़िया पॉइंट तो यही है, यहीं बैठ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर चिंटू। तो देखो यहाँ पर अपने चिंटू को ले आए। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना है? आधा। फ्रिक्शन का आधा, तो बचा किसका? एम जी का। तो एम जी का टॉर्क है और एक एफ का टॉर्क है, एफ का टॉर्क है एफ एच। अगर ये बड़ा हो गया एम जी के टॉर्क से तो क्या हो जाएगा? तो अपन एम जी का टॉर्क कितना होगा? एम जी मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर। तो एम जी आर और एक है एफ एच। तो हमें क्या चाहिए? एफ की मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ मैक्स जो है वो यहाँ पर आ गया एम जी आर अपॉन क्या? एच। खत्म। नहीं, सिंपल सिंपल सवाल, एक एक लाइन में आंसर निकले। सॉलिड का उनका कोई काम ही नहीं है। तो फिर आपने क्या लिख लिया था? क्या किया कॉपी पे? आपने तो ब्रेड रोल लगाया था। हम्म, नहीं। सही। पूछे डाउट। हाँ, डाउट। टॉपी कहाँ गई जहाँ पर थी टॉपी? हाँ, अच्छा। क्लियर भाई? हम्म। टॉपल। हाँ बोलो, सेंटर मास, शाबाश। तो ऐसे सवाल पूछा करो, देखो सवाल पूछ। हाँ। हाँ, अगर हम सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखेंगे तो क्या यही आएगा? तो आंसर यही आएगा। क्या नहीं आ रहा तो चेक कर लो। ये देखो। लेकिन थोड़ा सा देखिए मुश्किल हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम बैठते हैं। तो ये h/4 होगा।
और यहाँ पर एफ लग रहा था, तो फ्रिक्शन भी एफ के बराबर ही होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन भी किसके बराबर होगा, एम जी के। और अब आप यहाँ पर बैठ रहे हो, तो आइए जरा यहाँ पर बैठ के एनालिसिस करते हैं। तो जल्दी जल्दी आप डेटा बताइए, ये डिस्टेंस कितना होगा, 3h/4, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा, r। तो अब अगर हम यहाँ पर सेंटर पे बैठेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स का टॉर्क जीरो है, mg। बोलना भाई आपने भी, mg, ठीक है ना। अगर हम कॉर्नर पे बैठेंगे तो यहाँ पर दो फोर्स का टॉर्क जीरो है, कौन कौन सी, वहां से आवाज आ रही, कौन सी, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। अगर हम कॉर्नर पे बैठते हैं, लेकिन हम तो अभी यहाँ पर कहाँ पर बैठे हैं, सेंटर ऑफ मास पर बैठे हैं, सेंटर ऑफ मास पर बैठे हैं। अब देखिए एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क देखिए, क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा कितना होगा, एफ 3h/4। अच्छा, और इसका टॉर्क, ये भी क्लॉकवाइज होगा, इसका, अरे एस, ये कितना आएगा, एफ h/4। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसका आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा नॉर्मल रिएक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg के बराबर ही है, तो mg इंटू आर। अगर आप इसको देखें तो ये एफ एच ही आ रहा है, और ये आ रहा है एम जी आर। तो अगर टॉपल करना है तो कौन सा टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाले को बड़े करते, तो एफ एच को इससे बड़ा करते, एम जी आर। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एम जी आर अपॉन क्या, अपॉन एच। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, इसी के बराबर आ, सेम आ गया। चलिए और कोई डाउट, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, टॉपल, ठीक है, लुढ़क जाएंगे। हाँ, टॉपलिंग के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि बता दो फोर्स कितनी लगे ताकि ये टॉपल हो जाए या ना हो जाए, मैक्सिमम फोर्स कितनी लगे कि ये, रुक जाओ भाई, मैक्सिमम फोर्स कितनी लगे कि ये क्या हो जाए, घूम जाए, मिनिमम फोर्स कितनी लगे ताकि ये जस्ट टॉपल करे। जैसे किसी वस्तु को मुझे घुमाना है, ठीक है ना, जैसे इसको मैं घुमाना चाहता हूँ, तो मैंने फोर्स लगाई यहाँ पर, तो इतनी फोर्स पर ये क्या हो रहा है, टॉपल। मिनिमम फोर्स टॉपल करने के लिए और मैक्सिमम फोर्स टॉपल ना करे सेम होती है, देखो मैक्सिमम फोर्स जिस पर टॉपल नहीं कर रहा, और हल्की सी फोर्स बढ़ाई तो क्या हो रहा है, टॉपल कर रहा है। तो मैक्सिमम, हाँ वो मैंने इसलिए ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए, ताकि ये जो है कभी स्लिप ना करे, तो अगर मैं पैर नहीं रखूंगा तो ये देखो स्लिप कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये टॉपल करे, तो स्लिपिंग को अवॉइड करना पड़ेगा, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, मतलब यहाँ पर स्लिप नहीं हो सकता। तो अब देखिए आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, टॉपल। तो मैक्सिमम फोर्स टॉपल करने के लिए तो इन्फिनाइट हो गई, ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा, ये टॉपल हो गया। मिनिमम फोर्स से टॉपल हो जाए और मैक्सिमम फोर्स टॉपल ना हो, वो बराबर ही हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, क्लियर है भाई। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं, ठीक है, बाकी तो देखो डीपीपी तो करनी है, इससे रिलेटेड रैंडम क्वेश्चन से रिलेटेड, चैलेंजर काइंड ऑफ चैलेंजर मान लो। ये देखिए हमारे पास कौन है, सॉलिड कौन, ये रहा, तो ये रहा सॉलिड कौन। तो रोटेशन का मेगा क्विज तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया, खुद आपने नहीं दिया मेरे ख्याल से, जिन्होंने फोटो डाली थी मेरे ख्याल से, उसने जिसने फोटो डाली थी उसने भी नहीं दिया। रोटेशनल मेगा क्विज जो था संडे को हो रहा था पिछले हफ्ते, मेगा क्विज था, मैंने कहा कि मेगा क्विज था, दो बच्चों ने टेस्ट किया, दो की एक ने, हाँ तो मैं उसको ओपन कर देता हूँ, हाँ ताकि स्टूडेंट जो है एक बार रोटेशनल मेगा क्विज भी कर लें।
ठीक है, अच्छे तरीके से रोटेशन की प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। हमने मेगा नहीं दिया तो अब दोबारा से दे लेंगे मेगा को। अब मैं ओपन कर दूंगा तो मेगा एक बार दोबारा से दे लेंगे। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, देखिए ध्यान सुनिए रहा। अगर मैं थीटा को बढ़ाते जाऊं तो एक थीटा पर ये टॉपल करते हुए दिख रहा है। फिर से सुनिए, मैं इस एंगल को बढ़ा रहा हूं, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट, ठीक है ना, सफिशिएंट फ्रिक्शन है। तो क्या होगा, एक एंगल पर ये हमें टॉपल करता हुआ विजुलाइज हो रहा है। ठीक है, अगर किसी को नहीं विजुलाइज हो रहा तो देखिए हो जा हो जाएगा। कैसे, देखिए ये रहा वो कोन और ये रहा इंक्लाइन प्लेन। तो अभी टॉपल कर रहा है, नहीं कर रहा। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाओगे तो देखिए टॉपल करने लग गया। तो टॉपल कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो मैक्सिमम एंगल बताओ ताकि टॉपल ना करे। तो वो मैक्सिमम एंगल बताओ ताकि टॉपल ना करे। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड मैक्स एंगल ऑफ द इंक्लाइन सो दैट cone do not topple। ठीक है, 10 बजे तक ट्राई करें इसको होल्ड। ठीक है, और बाकी होमवर्क क्या रहेगा। हाँ, डीबीपी जो है उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर का गोल क्या रहेगा, रैंडम क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस और साथ में डीबीपी। पहले डीबीपी, डीबीपी कंप्लीट करिए फिर रैंडम क्वेश्चन। क्लियर भाई। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, बाय। तब तक ऐसे जिनको क्वेश्चन करना है ये कर लीजिए, टाइम यूटिलाइज करना ना। कैंप वाले बच्चे तो पढ़ाई करते समय जो है ना, मतलब खाना खाते समय भी पढ़ रहे हो।